So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT Sri City. मेरा ब्रांच ECE है और हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है इंटीग्रल्स। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे और एक एक करके सॉल्व करते हैं। आई होप अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया आप सबको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें एक इंटीग्रल दिया है डी टी अपॉन रूट ऑफ 3t माइनस 2t स्क्वायर और उसको इवेल्युएट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सबसे पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने को 2 जो है कॉमन लेना होगा। तो 2 कॉमन लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन 1/√2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं, तो अपने पास क्या बचा, डी टी बाय 3/2 माइनस टी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा माइनस ऑफ, अपन माइनस साइन भी बाहर निकाल लें ताकि टी स्क्वायर वाला टर्म जो है पॉजिटिव बन सके। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास एक ऐसा टर्म आएगा 3/4 का स्क्वायर माइनस टी माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो अपने पास यही आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज सेम ही लिखा हुआ है और ये अपना रूट है। अब जो है अपना डी टी बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, डी टी बाई रूट टर्म है वो इसी फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ और प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, 40 - 3/3 प्लस सी, तो ये हो गया इसका वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर सकते हैं उससे जो है अपना इंटीग्रल सिंप्लीफाइड हो जाएगा, -1/√x² + 9 dx। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, स्प्लिट कर लिया। अपन इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में I1 और I2 की वैल्यू क्लब करके एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ 3x/√(x²+9 dx। तो अपन x² + 9 को t मान लेते हैं या t² मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना रूट वाला टर्म भी है ना, अगर t² मानेंगे तो ये होल की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। ठीक है, तो अपना 2x dx कितना हो जाएगा, 2t dt। तो अपना x dx कितना हो जाएगा, tt dt। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल हो जाएगा 3 को अपन पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, x dx की जगह t dt और अपना डिनोमिनेटर में क्या है, t² का रूट मतलब t। t से t गया तो अपना क्या बचा, 3dt। dt का इंटीग्रल क्या होता है, t, तो अपना हो गया 3t। ठीक है, और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3√x² + 9 प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना I1। अब अपन I2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपना I2 क्या था, 1/x² + 9 dx। तो इसको अपन 1/x² + 3 स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अपना रूट में था। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो अपना टर्म है dx/(a²+ x² का रूट dx/√(a²+ x²), इसका इंटीग्रल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट में a² + x² + c। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना, log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट में x² + 9 प्लस C2। ठीक है, तो अपना I क्या हो जाएगा, I जो है अपना I1 + I2 है, सॉरी I1 - I2 है। तो अपना I का वैल्यू हो जाएगा 3 अंडर रूट में x² + 9 माइनस लॉग ऑफ
मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस दोनों कांस्टेंट को क्लब कर लेते हैं C1 प्लस C2 तो हो जाएगा अपना C। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ आया होगा हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। इससे जो अपना सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अपना जो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ये है अपना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना इंटीग्रल वाला जो टर्म है अपना, क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका जो है ना, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और उससे अपन फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x माइनस, ये सब अपना रूट में था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस C। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल वैल्यू। इसको एक स्टेप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा अपना, x-1/2 इंटीग्रल ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ x-1 प्लस रूट ऑफ 5 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x बाई एक्स पावर 4 - 1 dx। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो अपना 2x dx कितना हो जाएगा, dt। तो x dx की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 dt। ठीक है, तो अपना i क्या हो जाएगा, एक्स dx की जगह अपन लिख सकते हैं 1/2 dt, और x पावर 4 को अपन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, t² - 1। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं, अपने पास क्या बचा, dt/t² - 1। अब जो है अपने पास इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ये तो अपना कांस्टेंट था, log ऑफ t-1/t+1 प्लस C। ठीक है, और अब वापस से t की वैल्यू एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये एक और 1/2 वाला टर्म होता है, ये जो फॉर्मूले से आता है। तो ये जाएगा 1/4 लॉग ऑफ x² - 1/x² + 1 प्लस C। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x² बाई 1 - x⁴ dx। ठीक है, तो हमें एक इंटीग्रल दिया है x² डिवाइड बाई 1 - x⁴ dx, और हमें इसको इवेल्युएट करने को बोला है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अपन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अपन 2x² को स्प्लिट कर देंगे, 1 + x² और 1 - x² के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको फर्दर 2 टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 1/x² डिवाइडेड बाई 1 - x⁴ dx, और अपना दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 - x⁴ dx। ठीक है, और ये अपना जो 1/2 है, ये होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो अब इसको फर्दर क्या कर सकते हैं अपन,
अपन 1 - x⁴ को भी स्प्लिट कर सकते हैं a² - b² के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a - b और a+b। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अपना हो जाएगा a - b और a+b। ठीक है, तो ये टर्म अपना कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा dx/1 - x², और यहाँ पे बचा dx/1 + x²। ठीक है, तो ये अब अपना डायरेक्ट आ गया उस स्टेप पे जहां से हम अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना। ठीक है, तो dx/1 - x² का इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/2 log ऑफ 1 + x/1 - x। ठीक है, और सेकंड वाले टर्म का क्या होता है, dx/1 + x², इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 + c। तो ये अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 log ऑफ mod ऑफ 1 + x/1 - x -1/2 tan इनवर्स ऑफ x + c। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या, इंटीग्रल ऑफ 2ax - x² dx। ठीक है, तो अपने को एक टर्म दिया है 2ax - x² होल का रूट, और इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखेंगे, a² - x - a का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अगर अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अपने पास सेम टर्म आएगा। ठीक है, 2ax - x²। तो एक बार करके देख लेते हैं, कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² - x - a का होल स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, x² + a² - 2ax। ठीक है, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो अपना हो जाएगा a² कैंसल, और अपने पास बचेगा 2ax - x²। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों टर्म सेम ही है। किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक बार इसको करके भी दिखा दिया। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। इंटीग्रल वाला टर्म आ जाता है +a² x/a। ठीक है, तो आई होप कि आप 2ax - c। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा अपना। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, अपन साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो अपना क्या हो जाएगा, 1 - √(1 - x² dx) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 1/√(1 - x²। आई होप आप सबको ये पता हो। ठीक है, और अपना यहाँ से और साइन टी की वैल्यू एक्स है, तो कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, 1 - x²√(। ठीक है, तो अपने पास इतनी सारी वैल्यू आ गई, साइन टी की वैल्यू आ गई, कॉस टी की वैल्यू आ गई, और अपने पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी टर्म्स आ चुके हैं। तो अब अपना इंटीग्रल लिखते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी में, तो इसको अपन अप्लाई करेंगे इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा टी इंटू टेन टी माइनस 1। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और सी की स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन टी। ठीक है, तो ये हो गया अपना टी इंटू टेन टी प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस से सब करते हैं, तो अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू x/√(1 - x² प्लस लॉग ऑफ √(1 - x² प्लस सी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21।
आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 3x। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, 5x प्लस 4x 9x, 9x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x बाई 2। ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 3x को अपन 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अपना ये फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने बस उसको यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 9x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 3। अपने अपन ने इस ब्रैकेट को ओपन किया है। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और अपना ये माइनस 2 और ये 1 वाला टर्म मिलके क्या हो जाएगा, 2 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अपन एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा, उसको अपन इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और अपन क्या करें, कॉस ऑफ 3x बाई 2 वाले टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये हो जाएगा अपना 4 कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब 3x बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2। ठीक है, तो ये जो अपना टर्म है ना, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये अपना होता है कॉस ऑफ 3x का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन इसको क्लब करके कॉस ऑफ 3x लिख सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 9x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 3 इंटू एक्स। अपना x का वैल्यू क्या है, 3x बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कॉस ऑफ 9x बाई 2। तो ये दोनों टर्म तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2 dx। अब इसको अपन फर्दर क्या कर सकते हैं, ये 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्म दिख रहा है, तो अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और अपना dx तो है ही, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ x dx। अब इसको फाइनली इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ 1 बाई 2 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ x प्लस c। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन 22 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आसान ही था, बस इसमें हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज करना था। अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस 2x, ये सब अगर पता है तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अपने को एक टर्म दिया है अच्छा सा और इसका इंटीग्रल निकालना है। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर 6 को अपन पावर 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला टर्म वैसे ही रहेगा। अब अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दे, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अपना ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म कितना हो गया, 1। अपने पास क्या बचा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx तो अपना है ही। ठीक है,
तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस की पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये वाला टर्म अपना कितना हो जाएगा 1। तो ये अपना केवल बचा माइनस डी एक्स, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड वाला बचा अपना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपना टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को अपन सी के स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और कॉट स्क्वायर एक्स को अपन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सीक स्क्वायर एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और 1 का क्या होता है x, तो ये हो गया 10x माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा अपना इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस एक्स और अपना माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एक्स प्लस सी। तो अपने पास फाइनल क्या आंसर हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 23 कैसे हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स बाय ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने क्या किया, हमने 3 ए की पावर 3 है उसमें 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पावर में थोड़ा सा चेंज किया ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर वाले टर्म्स मिल सके। ये हो गया अपना ए स्क्वायर और ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट का स्क्वायर और ये हो गया अपना वेरिएबल का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया पावर में, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपन एक्स की पावर 3/2 को टी मान सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। सो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अपना इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 डी टी बाय ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है अपना ये एक स्टैंडर्ड टर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका इंटीग्रल अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा था ना डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी बाई ए पावर 3/2 प्लस सी, अपना कांस्टेंट तो है ही। तो अब वापस से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर 3/2 बाई ए की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाय ए क्यूब होल का रूट प्लस सी, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल वैल्यू। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर होगा। सो हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस cos ऑफ 2x बाई 1 माइनस cos x dx, ठीक है। तो अपना जो टर्म है वो पूरा का पूरा cos के फॉर्म में है और अपन इसको करते हैं सॉल्व। तो ये अपना cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d का फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, सॉरी 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई टू, ठीक है। अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई टू, ठीक है। तो हमने बस इसको यहाँ पे यूज किया है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है।
एक बार मैं दिखा देता हूँ। अपने पास था 1 - cos x, इसको अपन ने लिखा 2 sin² x/2। ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। 1 - cos 2x को अपन 2 sin² x लिखते हैं। ठीक है। cos 2x को बेसिकली अपन 1 - 2 sin² x लिखते हैं, उससे ये आया। और अपने पास से यहाँ पे x, 2x की जगह x है और x की जगह x/2। दैट्स इट। ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो अपना इंटीग्रल क्या होगा? 2 sin of 3x/2 into sin of x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin² x/2 dx। ठीक है। तो अपना एक sin x/2 और sin x/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पास क्या बच जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 2 sin 3x/2 बाई 2 sin x/2 dx। ठीक है। तो अपन 2 से 2 भी कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? साइन ऑफ 3x/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x/2 dx। अब इसको फर्दर स्प्लिट करते हैं। ये अपना साइन ऑफ 3x की फॉर्म में का फॉर्म है। ठीक है। तो साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin³ x। मैं एक बार लिख देता हूँ। साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो अपना क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3 sin of x/2 माइनस 4 sin³ of x/2। ठीक है। और अपना डिनोमिनेटर क्या है? साइन ऑफ x/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 sin of x/2 बाई साइन ऑफ x/2। एक अपना ये हो गया और एक अपना हो गया 4 sin³ x/2 बाई साइन ऑफ x/2 dx। ठीक है। तो ये तो अपना कैंसिल हो गया। तो ये अपना बचा 3 dx माइनस 4। ये अपना एक sin x/2 वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ sin² x/2 dx। ठीक है। तो dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 4 sin² x/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 - cos of x/2 dx। ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 2। ये हो गया अपना 2 dx और ये हो गया अपना इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो ये हो गया अपना x और ये अपना cos x का इंटीग्रल क्या होता है? cos x का इंटीग्रल होता है अपना sin x। तो ये हो गया अपना 2 sin x + c। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 25 कैसे हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हमें फिर से वैल्यूएट करना है इंटीग्रल ऑफ dx बाई x रूट ऑफ x⁴ - 1। और हमें हिंट में दिया है कि पुट x² इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है। तो करते हैं, हिंट का यूज करते हैं और x² को sec थीटा पुट करते हैं। ठीक है। तो अगर x² को sec थीटा मान लिया तो अपना यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? sec इनवर्स ऑफ x²। ठीक है। तो ये अपना एक पॉइंट है, इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x² को अपन ने पुट किया sec थीटा, तो अपना 2x dx कितना हो जाएगा? sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। ठीक है। क्योंकि sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec थीटा इंटू tan थीटा। तो अपना x dx कितना हो जाएगा? अपना x dx जो है वो हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 डी थीटा। और अपना dx कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 थीटा dt। ठीक है। तो अब अपना इंटीग्रल लिखते हैं एक बार वापस से। तो अपना इंटीग्रल हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा बाय 2x² इंटू sec² थीटा -1।
तो 2x² को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। x² को सेक थीटा लिख सकते हैं और 1/2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा अपना सीक थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सीक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अपना ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा टेन थीटा, तो ये अपना 1 हो जाएगा। तो अपने पास सिंप्लीफाई होगी, क्या बचा, 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस सी। और अपने पास थीटा की वैल्यू थी ना, थीटा की क्या वैल्यू थी, एक बार देखते हैं। अपने पास थीटा की वैल्यू थी सीक इनवर्स एक्स बाई सीक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे सब करेंगे तो अपना हो जाएगा 1/2 इंटू सीक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26। आई होप कि आप सबको समझ आया हो क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग एज लिमिट ऑफ सम्स। ठीक है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट ऑफ सम्स करके, उसका यूज करके इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि अपने पास जो है ना एफ एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रल होता है, इसका रेंज अगर ए से बी दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, और अपन यहाँ पे f ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ सम में, जिसका अपन बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये पता है, और नहीं पता है तो अभी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसका यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो अपने अपने पास क्या इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 3। ठीक है, और अपना लिमिट है 0 से 2 तक। तो अपना e क्या हो गया, ए हो गया 0 लोअर लिमिट, और अपना b कितना हो गया, b हो गया 2 अपर लिमिट। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए बाई एन। तो h की वैल्यू हो गई 2 माइनस 0 बाई एन, तो h की वैल्यू हो गई 2 बाई एन। ठीक है, तो अपना n इंटू एच कितना हो गया 2, एन एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अपना एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x² प्लस 3। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x² प्लस 3 dx, और लिमिट है 0 से 2। तो अपन इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और अपना r का वैल्यू 0 टू n-1। ठीक है, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अपना e का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो e की जगह 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना f ऑफ आर एच। तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ आर एच की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपना फंक्शन भी ऐसा ही है ना, x² प्लस 3। तो ये हो गया अपना x² प्लस 3। ठीक है, अब इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3n प्लस एच स्क्वायर बाई क्या होता है n-1 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू 2n-2 प्लस 1 बाय 6। ठीक है, इसको अपन ने फर्दर सिंप्लीफाई किया। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये जाएगा 3n प्लस एच स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये अपना 1 से 1 कैंसिल हो गया, n इंटू एन कितना हो गया, n स्क्वायर, और -1 इंटू एन कितना हो गया, -n। तो ये हो गया अपना n स्क्वायर -1, और अपना सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा 2n-1। ठीक है, बाई 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3। अपन क्या करते हैं, h को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, h को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3nh प्लस 2n³ h³
-3n² इंटू h प्लस nh इंटू h² बाई 6। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन NH की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 2 × 2 क्यूब। NH की जगह 2 पुट किया और अपने पास क्यूब है। ठीक है, -3 × 2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 2 × h² बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3 × 2 6 प्लस 2 × 8 कितना होता है अपना 16। तो ये हो गया 6 प्लस 16 -3 × 4 अपना कितना हो गया 12। 12h प्लस 2h² बाई 6। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा 6 + 16/6 -12h/6 प्लस 2h² बाई 6। और अपना लिमिट कितना है, h टेंडिंग टू 0। तो अब ये दोनों टर्म्स में अपने 0 हो गए, अपने पास क्या बचा 6 + 16/6 और इसकी वैल्यू क्या होती है 26/3। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 27। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 कैसे हुआ। सो हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया है और आज के सेशन को यही रैप अप करते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 28 से प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू।